हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम RVNL यानी रेलवे विकास निगम लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। हम उसके बिजनेस, क्वार्टरली, एनुअल रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, टेक्निकल चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। साथ में रेजिस्टेंस, सपोर्ट और नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें किस लेवल में इसमें बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। और दोस्तों, हम आपके लिए कंपनीज के ब्रीफ एनालिसिस को शॉर्ट्स में लेकर आते हैं। ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है कि आप एक फिंगर स्क्रॉल में कुछ ही सेकंड में आप कंप्लीट एनालिसिस को देख सकते हो। और दोस्तों, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो को बिना स्किप किए 1.5 या 2x करके देख सकते हो। तो करते हैं स्टॉक की कंप्लीट स्टडी। ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेता है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से असाइन होते हैं, जैसे न्यू लाइंस, 3-4 लाइंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिज, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट। इसका रिवेन्यू नॉन मेट्रो से 83% आता है, मेट्रो से 9% और जोनल रेलवे प्रोजेक्ट से 8%। मार्केट कैप 52,730 CR, स्टॉक पी 36.2, ROC 17.8%, ROE 20.8%। कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। ये मैक्सिमम चार्ट है। जो डार्क कलर की लाइन है ये स्टॉक प्राइस की लाइन है, जो ये स्काई ब्लू कलर की लाइन है ये वॉल्यूम्स लाइन है। कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया ये भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग में कंसोलिडेट जोन में रही और यहाँ से इसी को ब्रेकआउट करती है और ऊपर रेजिस्टेंस पर फिर कंसोलिडेट करती है, फिर ब्रेकआउट करती है, फिर कंसोलिडेट करती है, फिर ब्रेकआउट करती है, कंसोलिडेट करती है रेजिस्टेंस पर ही, और इसी रेजिस्टेंस को फिर एक ब्रेकआउट करती है और एक लंबी नई तेजी आती है जिससे एक न्यू हाई बनता है और ये ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आती है। और जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 250 के आसपास कर रहा है। बाकी इसके टेक्निकल चार्ट में इसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट ये सब डिस्कस करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। Q1, Q2, Q3, ये लास्ट ईयर का Q4। सेल्स लास्ट ईयर का Q4 में 57, Q1 में 55, Q2 में 49 और Q3 में 46। Q on Q बेसिस पर सेल डिक्रीज हो रही है। एक्सपेंसेस 53 से 52, 52 से 46, 46 से 44 एक्सपेंसेस भी घट रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 374 से 349, 349 से 298, 298 से 249। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिक्रीज है। ओपीएम परसेंटेज देख लेते हैं। 7 से 6, फिर कांस्टेंट और 6 से 5। ओपीएम भी डाउन है। फोर टैक्स लास्ट Q4 के 496, Q1 के 487, Q2 के 480 और Q3 के 463। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। लास्ट Q4 में 359, Q1 में 343 और Q2 में बढ़ चुके हैं 394 और Q3 में 359। नेट प्रॉफिट वो लास्ट Q4 के और दिसंबर के सेम है, बीच में अप और डाउन हुए हैं। Q बेसिस पर अभी रिजल्ट्स थोड़े डाउन हैं। एनुअल रिजल्ट्स देख लेते हैं। 2021, 22, 23 सेल्स 21 में 15, 22 में 19 और 23 में 20। जो सेल्स है वो Y बेसिस पर इंक्रीज है। एक्सपेंसेस देख लेते हैं। 14 से 18, 18 से 19 सेम एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। 880 से 1183 और 1183 से 1247 ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। ओपीएम परसेंटेज देख लेते हैं। कांस्टेंट है तो 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी 6%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। 12 से 14, 14 से 17 प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 992 से 1110, 1110 से 1421 नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं Y बेसिस पर। ओवरऑल Y बेसिस पर ग्रो कर रही है कंपनी। Q बेसिस पर थोड़ा डाउन है, डिक्रीज हुई है, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज है। CAGR देख लेते हैं सेल्स ग्रोथ में।
5 ईयर का 22%, 3 ईयर का 12%, लास्ट ईयर का -1%। प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। 5 ईयर का 20%, 3 ईयर का 23% और लास्ट ईयर का 1%। स्टॉक प्राइस का CAGR 3 ईयर का 106% और लास्ट 1 ईयर का 269%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। 5 ईयर का 18, 3 का 19 और लास्ट ईयर का 21%। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। Q1, Q2, Q3 प्रमोटर 78.20% से 72.84% प्रमोटर ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है। FIs 1.75 से 2.59% हो चुकी है। FIs ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, प्रमोटर ने सेल किया, FIs ने परचेज किया। DIs 5.75% से 6% हो चुकी है। सेम DIs ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पब्लिक ने 14.30% से 18 किया और पब्लिक ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। प्रो और कॉन्स चेक कर लेते हैं। कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ में 20.3% का CAGR दिया लास्ट 5 ईयर में और हेल्दी डिविडेंड पे किया 33.0%। कॉन्स अर्निंग में इंक्लूड हुई है अदर इनकम 1241 CR और प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हुई लास्ट 3 ईयर में 15%। टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। पीछे हमने चार्ट में इसके चार्ट पैटर्न को डिस्कस किया था कि एक तेजी आती है और रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करता है। तो अभी यहाँ पर इसका स्पॉट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। स्पॉट है इसका 225 का स्पॉट है और रेजिस्टेंस है इसका 320 और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा पैटर्न को चेक करते हुए वो रहेगा 400। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 252 पर। अभी स्पॉट से थोड़ा ऊपर है बट इस काफ़ी लंबे समय बाद इसने बाइंग का मौका दिया है क्योंकि हमेशा टाइम हाई बनाता था और वहीं पर ये थोड़ा कंसोलिडेट होता था। तो अभी जिस ऑल टाइम हाई से ये 25% डिस्काउंट पर है। कंपनी का MOU साइन हुआ एयरपोर्ट अथॉरिटी से 229.43 CR का और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला हुआ है महाराष्ट्र मेट्रो रेल से 339.23 CR का। कंपनी को नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो इसमें बात करते हैं इसमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग या वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर दोस्तों किसी के पास 225 या इससे नीचे वाले प्राइस पर इसका स्टेक है तो वो अभी वेट एंड वॉच करे Q4 के नंबर आने तक। अगर इसमें कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो वो अभी कर सकता है क्योंकि स्पॉट के बिल्कुल पास है और अब ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो चुका है। अगर Q4 के नंबर अच्छे आ जाते हैं तो वो अपने टारगेट को भी अचीव कर सकता है और आप उस तेज़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर Q4 के नंबर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अच्छे नहीं आए तो इसमें फिर से अपने स्पॉट पर भी आ सकता है और तब आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अभी आप स्मॉल अमाउंट पर इसमें बाइंग कर सकते हो और अगर कोई सेल करना चाहता है तो अभी वेट एंड वॉच करें Q4 के नंबर आने तक। जैसे इसको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं मे बी इसके Q4 के नंबर अच्छे आए तो जब ऑल टाइम हाई पे होगा तो आप इसको सेल कर सकते हो। और अगर किसी ने ऑल टाइम हाई पर परचेज किया है तो उसके पास भी अभी मौका है ऐड ऑन करने का, वो भी अभी ऐड ऑन कर सकता है। तो दोस्तों ये थी RVNL की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों हमने इसका बिजनेस डिस्कस किया, एनुअल और क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस किए, चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। फाइनल कंक्लूजन दोस्तों इसका स्पॉट 225 का है और रेजिस्टेंस इसका 320 का है। नेक्स्ट टारगेट इसका 400 का है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो 250 के आसपास बाइंग कर सकता है और इसके चार्ट का पुराना पैटर्न देखते हुए इसका जो टारगेट है वो 400 हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो और यदि इसमें कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ हमें उसका फीडबैक दें और कमेंट करें ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। और यदि आप किसी कंपनी के फंडामेंटल को डिस्कस करना चाहते हो तो हमें कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हमें आपके फीडबैक और सजेशन का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपनी की कंप्लीट स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।